वेलकम डियर स्टूडेंट्स। विद्या वॉरियर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय दिवस से संबंधित दूसरा वीडियो दे रहा हूं। या एक वीडियो दे चुका हूं, उसमें इस तरह से पढ़ाने की कोशिश किया हूं कि आपको बहुत रटने की ज़रूरत न पड़े और सब कुछ याद हो जाए। यानी आपको कम करना है, मैं ही ज़्यादा कर दूंगा। ठीक, ज़्यादा मेहनत मेरी है। तो वह वीडियो भी आप देख लेंगे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और इसका पीडीएफ भी दे देता हूं टेलीग्राम चैनल पर, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अब पार्ट 2 तैयार करने का यही मकसद था कि पहले भाग में उन तथ्यों को शामिल किया हूं जिनको याद कराना एक आधार चुन करके, बेस चुन करके बहुत सरल रहे। फिर दूसरा शुरू करता हूं। पहले वाले में महीना वाइज बांट करके पढ़ाया हूं और इसमें एक अलग प्रकार से अंतर करके पढ़ाऊंगा ताकि याद करने में असुविधा न हो। चलिए शुरू करते हैं। 15 जनवरी थल सेना दिवस। यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गई थी, तो थल सेना दिवस 15 जनवरी। ठीक, अब हुआ क्या था? दरअसल जो पहले फील्ड मार्शल थे देश के, ठीक, के.एम. करियप्पा, पहले फील्ड मार्शल, तो उन्होंने 15 जनवरी को यानी एक भारतीय फील्ड मार्शल के रूप में सेना की कमान संभाली थी, यानी थल सेना की कमान। किससे? जनरल फ्रांसिस बुचर से, 15 जनवरी 1949 को। इसीलिए 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। यानी वे भारतीय थल सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस। दरअसल भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। 8 अक्टूबर 1932 को, ब्रिटिश शासनकाल में ही। उस समय इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था। बाद में जब देश स्वतंत्र हुआ तो रॉयल शब्द इसमें से हटा करके इंडियन एयरफोर्स नाम पड़ गया। तो 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना होने के नाते 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं। 4 दिसंबर नौसेना दिवस। नौसेना मतलब जल सेना, ठीक, समुद्री सेना। तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं। अब क्यों मनाते हैं 4 दिसंबर को नौसेना दिवस? 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना पाकिस्तान के विरुद्ध एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन ट्राइडेंट। ट्राइडेंट मतलब त्रिशूल। और कराची हवाई अड्डे पर हमला बोल दिया था और यह ऑपरेशन सफल रहा था। इसीलिए 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में चुन लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट। अब आपको याद कैसे करना है इसको? आप ऐसे याद करिए कि साल के शुरुआत में ही, यानी जनवरी में हम थल सेना दिवस मनाते हैं, तो 15 जनवरी आप दिमाग में लिए रहिए। और फिर नौसेना दिवस दिसंबर में मनाते हैं, 2 बॉर्डर तैयार। और फिर आप जानते रहिए कि जो वायुसेना दिवस है वो बीच में है, यानी अक्टूबर में, इन दोनों के बीच में। तो पहले थल सेना दिवस, फिर वायुसेना दिवस, इसके बाद नौसेना दिवस। अगर इस तरह आप रटेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए, 3 मार्च वर्ल्ड वाइल्ड डे। वर्ल्ड वाइल्ड डे, हाँ, जंगली जानवरों की यानी रक्षा के लिए, यानी ऐसे कह लीजिए कि जैव विविधता की सुरक्षा के लिए वर्ल्ड वाइल्ड डे 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, इस तरह से क्रम से लिया हूं कि अगर आप याद रखना चाहेंगे तो बहुत आसान होगा, इसलिए स्लाइडों को इस तरह से चुना हूं, ठीक है, कि एक प्रकार के मैटर एक तरफ रहे। अच्छा, वर्ल्ड वाइल्ड डे आप मनाएंगे 3 मार्च को कि हम जैव विविधता की रक्षा करें, तो फिर 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस है। अब ध्यान दीजिए, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च, गौरैयों की सुरक्षा के लिए। अब एक क्रम से चलते रहिए आप। वर्ल्ड वाइल्ड डे हो गया, गौरैया की सुरक्षा आपने कर लिया। अब मई में कछुआ दिवस, विश्व कछुआ दिवस। सब जैव विविधता से संबंधित तथ्य एक जगह लाया हूं। 29 जुलाई विश्व बाघ दिवस। 29 जुलाई विश्व बाघ
दिवस, ठीक। और 10 अगस्त विश्व शेर दिवस। यानी 3 मार्च को आपने वर्ल्ड वाइल्ड डे मनाया, 20 मार्च को आप मना लिए विश्व गौरैया दिवस, फिर मई में विश्व कछुआ दिवस। विश्व कछुआ दिवस आपको अगर याद रखना है तो ऐसे आप रख सकते हैं कि कछुआ पानी में रहता है और मई में पानी, अब अपने यहाँ के संदर्भ में देखिए तो पानी की कमी हो जाती है, तालाब सूख जाते हैं, ठीक है। छोटी मोटी नदियाँ भी क्या कहते हैं सूख जाती हैं या उनमें बहुत कम जल हो जाता है, तो कछुओं की रक्षा करना जरूरी हो जाता है, इसलिए विश्व कछुआ दिवस मई में आ गया, ठीक। विश्व बाघ दिवस है जुलाई में बरसात होती है, जंगल वगैरह ज़्यादा बढ़ते हैं, घासें लंबी लंबी घासें हो जाती हैं, तो बाघों के लिए संरक्षण अच्छा मिल जाता है। फिर विश्व शेर दिवस आप क्रम से याद रखे रहिए, ठीक। वर्ल्ड वाइल्ड डे, विश्व गौरैया दिवस, विश्व कछुआ दिवस, तब इसके बाद विश्व बाघ दिवस, इसके बाद शेर दिवस। नेक्स्ट 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। वोटर्स को जागरूक करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। दरअसल 25 जनवरी 1950 को, अब देखिए हमने कहा था कि आपका जीके भी तैयार होता जाएगा, तो चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी को होने के नाते इसको मतदाता जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं। 21 अप्रैल राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस। दरअसल 21 अप्रैल 1947 को अखिल भारतीय राष्ट्रीय सेवा का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, इसको लिख दिया हूँ यहाँ, इसलिए 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, ठीक। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे है यह, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, 16 अक्टूबर। अब यह देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इकतीस अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस। दरअसल 31 अक्टूबर 1875 को देश का एकीकरण करने वाले, देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले महानायक सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था, तो 31 अक्टूबर को उनकी जयंती होती है। इसी उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक। ये बहुत आसान तथ्य है रखने के लिए, महत्वपूर्ण तथ्य है याद करने के लिए। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। दरअसल जो देश के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो उनका यह जयंती दिन है, ठीक, जिसे आप डेट ऑफ बर्थ भी कह देते हैं। तो 11 नवंबर को उनकी जयंती थी, इसलिए 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब एक है शिक्षक दिवस, जिसे पिछले वीडियो में हमने बताया है 5 सितंबर, शिक्षक दिवस 5 सितंबर, वह डॉक्टर राधाकृष्णन के जयंती पर मनाया जाता है। और 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, शिक्षक दिवस और शिक्षा दिवस में आप अंतर समझते रहिए, ठीक। 25 दिसंबर सुशासन दिवस। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है। उनका जन्म 25 दिसंबर को हुआ था, ठीक है। 25 दिसंबर रटना तो बहुत सरल है, इस दिन आप क्रिसमस डे भी मना लेते हैं, ठीक है, जिसे कहते हैं कि आज से बड़ा दिन शुरू हो रहा है। आशा है यह उपयोगी रहेगा आपको, तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट आपको मिल रहे हैं, आशा है आपके लिए काफ़ी उपयोगी है।
अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।